सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था कि समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जो साधक हानि लाभ, इच्छा अनिच्छा दोनों ही अवस्थाओं में संतुष्ट है और द्वंद्वातीत, तो संसार के सुख दुख रूप जन्म मृत्यु रूप द्वंद्व से जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, अर्थात जन्म मृत्यु के भय से जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया और विमत्सर रहा, और जिसका अब किसी के साथ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष क्रोध आदि वृत्तियां है ही नहीं, तो ऐसा जो साधक है समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि दोनों में जिसका मन समान भाव से रहता है, जिसके मन में किसी प्रकार का इस विक्षेप, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस इस संसार की वृत्तियों के द्वारा संभव है ही नहीं, तो ऐसा जो साधक है कृत्वापि न निबध्यते, वो कर्म करता हुआ सा दिखेगा लेकिन अंदर से उसका कोई कर्म का कोई वो है ही नहीं, इसलिए कहा वो संसार के बंधन में नहीं बंधता। तो अब इस बंधन से मुक्त कैसे हो, जीवन की वो स्थिति आए कैसे, तो उसके लिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं 23वें श्लोक में कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो ठीक है, वो ज्ञानी की उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए अभी, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। क्यों कि लोगों ने अपने अंदर एक धारणा बना रखी है, हम लोग कोई सिद्ध महापुरुष कोई साधक हमारे सामने आया, उसकी तो हम प्रशंसा करते हैं, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा महान व्यक्ति है, और जब अपनी बात आती है, अरे हम कहाँ कर पाएंगे, हम तो अज्ञानी जीव हैं। इस तरह की एक गांठ हम लोगों ने अपने अंदर बना रखी है। अगर साधना के उसमें आगे बढ़ना है तो जैसे कल चर्चा करके आए थे, इतने कृते यदि न सिद्धि कोत्र दोषा, कोशिश करने के बाद भी, यत्न करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली, तो वहां दो चीजों का विचार, तो पहला तो ये कोत्र दोषा, उसके लिए फिर अपने को दोषी मत मानो, गिल्टी अनुभव मत करो, हीन ग्रंथि मत बांधो अपने अंदर। और दूसरा तो को अत्र दोष इति अनुसंधेय,
गोत्र दोष है, इसमें कौन सा दोष है, क्या दोष है, तो उसका अनुसंधान करो, उसकी खोज करो। तो इसलिए वो दृष्टि में रख करके तो साधना के पथ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करें, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। गत संग, जिसने स्वयं को आसक्ति से ऊपर उठा लिया, जिसके जीवन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं, संगः सर्वात्मना त्याज्य। जो आसक्ति है, संग है, कहते हैं उसको तो पूरी तरह से त्यागना चाहिए। न चेत त्यक्तुम शक्यते, अगर उसका त्याग नहीं कर सकते, सद्भिः सह कर्तव्य, तो आसक्ति करो, संग करो। किसके साथ? सद्भिः सह कर्तव्य। क्यों? सताम संगो हि भेषजम। महापुरुषों का जो संग है, तो वही इस संसार बंधन से मुक्त करने की औसत है, वही इसकी दवा है। इसलिए गत संगस्य, अपने मन को, अपने चित्त को इस संसार के राग द्वेष के भाव से ऊपर उठाओ, उससे मुक्त करो। क्योंकि जब तक राग द्वेष की वृत्ति है जीवन में, तो कहीं न कहीं आसक्ति है। या यूं भी कह सकते हैं कि जब तक आसक्ति है, तो जीवन में राग द्वेष की वृत्ति है। इसलिए गत संघर्ष, इस आसक्ति से ऊपर, और उसके लिए विचारणी क्या है, तो कैसे ऊपर उठेंगे? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध जो आपका है, और जब प्रारब्ध या भाग्य हम कहते हैं, तो वहां हमने वस्तुओं के साथ उसको जोड़ लिया। भगवान कहते हैं वो नहीं, प्रारब्ध में केवल दो ही चीजें हैं, सुख और जो सुख और दुख है, प्रारब्ध के अनुसार तो आना है। इसलिए गत संघस्य, कर्तृत्वाभिमान रहित, उस प्रारब्ध जब सुख और दुख दोनों मिलना है। पहले कल भी चर्चा करके आए थे, पहले भी चर्चा की प्रारब्ध की। जीवन में आज तक जो भी कार्य किए हुए, उनसे हमको केवल ये दो ही चीजें मिली, सुख या दुख। इन दो के अतिरिक्त जीवन में और कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अगर सुख मिला, तो हमने वहां कर्तापने का अहंकार बांध लिया कि मैंने ऐसा किया। अरे बड़ा सूक्ष्म भाव है। कोशिश करते हुए भी व्यक्ति कहीं न कहीं अटक जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक शास्त्रकार कहते हैं, अहंता ममता नास्ते सर्वथा निरहंकृता स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थो स निकत्यते। अहंता ममता नास्ते, अहंता मैं, मेरापन, यही अहंकार, कर्तृत्वाभिमान, कर्तृत्वाभिमान कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। लेकिन वहां हम ये विचार नहीं करते, हम नहीं करते तो भी प्रारब्ध करवाता है। इसलिए कर्तृत्वाभिमान रहित था। इसलिए जो भी कार्य करेंगे, उसमें जो कर्तापने का जो अहंकार है, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा करूंगा, उससे अपने को ऊपर उठाना, उससे अपने को मुक्त करना बड़ा मुश्किल कार्य है। सब चीजों का व्यक्ति त्याग कर सकता है, संसार की वस्तुओं का भी त्याग कर सकता है, राग द्वेष से भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन ये कर्तापने का अभिमान, कर्तापने का अहंकार, तो कहीं न कहीं इसे घूम के आके बैठ जाता है।
अगर उस साधना के पथ पर आगे बढ़ना है तो भगवान कहते हैं कर्तृत्वाभिमान शून्य, कर्ता बने के अहंकार से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप इस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। तो ये यूं भी कहें कि जब तक कर्ता बने का अहंकार है तो आसक्ति है, या जब तक आसक्ति है तो कहीं न कहीं से वो अहंकार आके बैठ जाएगा। अहंकार है जीवन में तो इसका अर्थ अभी इस संसार की वस्तुओं के साथ, संसार के पदार्थों के साथ कहीं न कहीं आसक्ति है। और जहां तक आसक्ति और अहंकार का अगर विश्लेषण करना हो, वैसे तो इस संसार में स्वयं को कोई भी अहंकार ही नहीं मानता है। हम दूसरे को कहते हैं उसको तो बड़ा अहंकार है इस बात का, लेकिन हमने कभी आत्मविश्लेषण नहीं किया कि हमारे अंदर कितना अहंकार है। जब अहंकार को ठेस लगती है तो एकदम आदमी गुस्से से लाल पीला होने लगता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि भाई उसका भी परीक्षण करने की विधि है। तो क्या होगा? गुण मम इदम जानातु जनः पूजां करोतु मे इति अहंकारिणाम् इह न तु तन्मुक्तचेतसाम्। गुण मम इदम जानातु जनः पूजां करोतु मे, मम गुण इदम जाना, तो लोग मेरे गुण को जाने। इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों का प्रदर्शन किस लिए करता है? क्योंकि जो भी सुख दुख का भोग मिला वो तो मिलना है, वो तो जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यों का, कुछ अच्छा कार्य किया तो उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। कई बार कुछ व्यवहारिक बाध्यताएं भी, जो कुछ भी है संसार का, लेकिन वो अपने कार्यों का जो प्रदर्शन है उसके पीछे यही भाव है, गुण मम इदम जाना, तो लोग मेरे इस गुण को जाने, मेरे इस कार्य को लोग समझे कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। और क्यों? जन पूजाम करो तुम्हें, फिर लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रशंसा करें। इति अहंकारिणाम इह, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर ये दो वृत्तियां जीवन में है तो अहंकार तो है। अब कितना है क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन अहंकार तो है। इति अहंकारिणाम इह, इसलिए अहंकारी की इच्छा है, ये अहंकार की इच्छा यही है कि गुण मम इदम जाना, तो लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे गुण को जाने। और फिर अहंकार है तो इसका अर्थ राग तो है, आसक्ति तो है, अटैचमेंट तो है। भले ही वो ऊपर से कुछ भी कहते रहे, अंदर तो वो अहंकार, वो राग कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्तृत्वाभिमान शून्य, अपने आप को कर्तापने के अहंकार से मुक्त करो, इस अहंकार भाव से अपने को दूर करो। और जब अहंकार भाव से दूर करोगे, गत संगस्य मुक्तस्य, तो आप इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फलाकामना मुक्त, फल की आकांक्षा, फल की इच्छा, उससे मुक्त। और इस संसार रूपी वृक्ष के तो दो ही फल हैं। जहाँ भागवत में गर्भ स्तुति करते हुए देवता जब भगवान की स्तुति वहां करते हैं तो वहां वो स्पष्ट करते हैं, एकायन सौद्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध सदात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो हि आदिवृक्षः। एकायनाशो,
द्विफलस्त्र मोह, ये जो संसार है, जिस संसार के साथ आसक्त, जिस संसार के कर्तापने के अभिमान को पकड़ के बैठे हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इस सारे संसार का आधार क्या है? कहते हैं ये माया इसका आधार है, ये माया ही है। और इस संसार के द्विफल, दो ही फल है, सुख और दुख। और जब फल कोई भी आप खाते हैं, भले ही वो आप बाजार से, दुकान से खरीद के लाए, या किसी बगीचे में गए वहां से फल आपने तोड़, तो उसके साथ सुख और दुख दो ही हैं, तीसरा कुछ नहीं है। आप जैसा फल चाहते थे, जैसा स्वाद चाहते थे, वैसा अगर आपको मिल गया तो सुख का भाव प्रकट हुआ, और वैसा नहीं मिला तो दुख का भाव प्रकट हुआ। तो इसी तरह से जो इस संसार के फलाकांक्षा में बाधा हुआ है, और मैंने पहले भी कहा, ये फलाकांक्षा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, ये जितनी भी संसार के इस भौतिक जगत की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो हमारी अज्ञानता का परिणाम है। जितना अज्ञान, अज्ञान का विचार न करना, क्योंकि अज्ञान का निवारण कोई किसी के आशीर्वाद दे देने से, किसी की कोई बूटी खिला देने से अज्ञान मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए जो अज्ञान वृत्ति है, ये अज्ञान अर्थात सत्य और असत्य, जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन का जो यथार्थ है, जब तक व्यक्ति उसका चिंतन नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति उसका विचार नहीं करेगा, ये अविद्या तो बैठी रहेगी। और जब तक अविद्या है तो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और ये इच्छा फला सकती, और जब तक ये फला सकती है तो आप राग मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने कहा गत संगस्य मुक्तस्य, फल की जो कामनाएं हैं, फल की जो इच्छा है, इससे भी अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा विचार के द्वारा। क्यों? सुख और दुख ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन मान लिया है। अगर इस संसार का सुख दुख मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता, इस संसार का सुख दुख अगर जीवन का ध्येय होता, जिस सुख को आपने जीवन का सबसे बड़ा सुख माना था, आज वो कहाँ गया? वो भी निकल गया। अगर वही आपके जीवन का ध्येय था, तो फिर जीवन को वही रुक जाना चाहिए था, वहां पूर्णता आ जानी चाहिए थी। उस सुख के आते जीवन में पूर्णता का भाव आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका अर्थ यही है कि इस भौतिक जगत का, इस संसार का जो सुख दुख है, वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। ठीक है, हमने मान लिया कि ये मिल जाए तो शायद हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, ये मिल जाए तो शायद हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। तो संसार का जितना भी वैभव है, संसार का जितना भी सुख दुख है, संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, हो सकता है एक क्षण के लिए आपके अंदर वो पूर्णता का, तृप्ति का भाव आया हो,
लेकिन अगले ही क्षण वो गायब हो गया। तो इसलिए ये भौतिक जगत के इस संसार की इच्छाओं की पूर्ति, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य क्या, किसी भी प्राणी के जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हमने इसको अपना लक्ष्य मान लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्तस्य, इसलिए विचार के द्वारा ये जो संसार की कामनाएं हैं, इन कामनाओं से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। और वो ज्ञानावस्थित चेतस, वो तो जब तक आपका चित्त, जब तक आपका मन उस ज्ञान की स्थिति में स्थिर नहीं होता, और ये जो मन है ये तो इस संसार भाव में ही उल्टा हुआ है। इसलिए उस ज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए उस मन को समझाना तो पड़ेगा। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी मन को समझाते हुए, रे रे मानस भृंगमा कुरु मुदा झंकार कोलाहलम, निःशब्दं हरिपाद फुल्ल कमले माध्वीकमास्वादय, तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृन्, निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम् शाहंकृते जंकृते। मन को समझाते हैं, रे रे मानस भृंगमा कुरु मुदा झंकार कोलाहलम, का इस संसार में मुग्ध मत हो। मन को समझा रहे हैं कि अरे मन, इस संसार के कोलाहल, कोलाहल शोर शराब, शोर को, उसको समझने के लिए समझो। सुबह सुबह जो है ना, कहीं बगीचे के पास निकट आप हो, कहीं जंगल में हो, तो सुबह सुबह सूर्योदय का जब प्रभात बेला में बाहर पेड़ पौधों पर बैठे हुए जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी आवाज, और तरह तरह के पक्षी बोलते हैं, उनकी भाषाएं वो जाने। तो वो कलरव बड़ा सुंदर वो लगता है। ठीक इसके विपरीत वो है कोलाहल। उस समय आप वो पक्षियों की भाषा आप सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, उस भाषा का अर्थ नहीं समझे, लेकिन सुबह सुबह वो पक्षियों की ध्वनि आपको बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए उसको दिया, कहा कलरव। और उसके विपरीत है कोलाहल। कोलाहल है कि जहां शब्द तो है लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, और उसे कोई प्रसन्नता भी नहीं थी। जैसे यूं समझो आप कहीं गए किसी फंक्शन में, 200-400 लोग वहां इकट्ठे हैं, और आपके जो जानने वाले हैं, आपके जो मित्र, आप उनके साथ अपनी गप्पें करते हैं कि नहीं, बातचीत करते हैं। तो इस तरह से 2-2, 4-4 व्यक्तियों की टोली में सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो ध्वनि है, कोई तटस्थ व्यक्ति वहां आ जाए तो उसको आवाजें तो सबकी सुनाई थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं कोलाहल, जहां सब अपनी अपनी बात तो कह रहे हैं लेकिन समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं, कोई समझता ही नहीं। तो इसी तरह से ये जो संसार का कोलाहल है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बचपन से लेकर के आज तक की ही हम बात करें, इस संसार के कोलाहल में, इस संसार में शब्द हमने बहुत सुने, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत हमने शब्द सुने, लेकिन ये संसार क्या है आज तक किसी के समझ में आया क्या? बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया।
क्योंकि जो है ही नहीं, वेदांत जिसका अपना कोई आधार ही नहीं है, उसको समझे तो क्या समझे। माया मात्रम इदम जगत, ये सारा संसार कहते हैं माया मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और माया का अर्थ दिखाई दे, प्रतीति भी हो, लेकिन पकड़ने जाओ तो कुछ भी नहीं। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में कितने दृश्य आए, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाए। इसी का नाम है माया। तो इसलिए ये जो सारा संसार है, कहते हैं ये तो कोलाहल के अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं है, शोर शराबे के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए रे रे मानस भृंगमा कुरु मुधा झंकार कोलाहलम। इसलिए कहते हैं "ए मन, तो इस संसार में मुग्ध मत हो, इस संसार में डूब मत। निःशब्दं हरिपादपुल्लकमले माध्वीकमास्वादय, माध्वीकमास्वादय। अगर उस आत्मानंद का रस लेना चाहते हो, उस आनंद की तृप्ति का अनुभव करना चाहते हो, आत्म सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो उसके लिए निःशब्दम, तुमको निःशब्द होना पड़ेगा। निःशब्द का अर्थ बोलो ही नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि मौनम। इस संसार की जो आसक्ति है, इस संसार का जो कोलाहल है, इससे अपने को ऊपर उठाना। जैसे होता है ना भंवरा, जब तक वो फूल पर नहीं बैठता तब तक उसकी गुनगुन चलती रहती है, लेकिन जैसे ही उस फूल के अंदर जो मधु है, जो शहद है, भंवरा जब उस शहद का पान करने लगता है, तो उसकी सारी हलचल, उसकी सारी दुनिया अपने आप शांत हो जाती। तो बस ठीक उसी तरह से ऋषि कहते हैं कि अगर उस आत्मानंद का अनुभव करना है, तो उसके लिए तो निःशब्दम, निःशब्द होना पड़ेगा। निःशब्द का अर्थ गतसंगस्य मुक्तस्य, या आसक्ति और फल की कामना, फल की इच्छाओं से अपने को ऊपर। निःशब्दम हरिपाद फुल्ल कमले माध्वीकमास्वादय, तो उसका लाभ क्या होगा। तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृन्, निष्पीते क्वनु ते प्रयास्यति लयं साहङ्कृते शङ्कृते। तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणि, वो रसास्वादन, वो आत्मा के आनंद का जो अनुभव एक क्षण के लिए, अगर वो एक क्षण के लिए भी जीवन में मिल जाए, क्षणम आत्मानुसंधानात् पापम दहति कोटिशः। तो ऋषि कहते हैं कि एक क्षण का आत्मानुसंधान, एक क्षण का आत्मा का आनंद, पापम दहति कोटिशः, व्यक्ति के जीवन के करोड़ों पापों को नष्ट करने में समर्थ है। तस्मिन् सर्वत्र शापहारिणी, वो जो आनंद है आपके जीवन की सारी तृष्णाओं को, आपके जीवन के सारे अतृप्त भावों को तृप्त कर देगा। सर्वत्र शापहारिणी, लेकिन कब। चिदानंदे मरंदे सकृन, उस आनंद, आत्मा के आनंद रूप का सकृत एक बार, बहुत ज्यादा नहीं कहते, केवल एक बार, एक क्षण के लिए अगर उस आत्मानंद का अनुभव, उस आत्मानंद का रसास्वादन आपने कर लिया, तो वो एक क्षण का अनुभव, वो एक क्षण का आनंद आपके जीवन की सारी तृष्णाओं को, सारी प्यास को दूर कर। अगर वो नहीं कर पाए,
निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयं साहं कृते जंकृते। निष्पीते, अगर उसका पान नहीं किया तो फिर इस संसार के कोलाहल से तुमको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो इस संसार का जन्म मृत्यु का चक्र, सुख दुख का चक्र ये चला हुआ है। इसलिए मन को समझाते हैं, कहते हैं मन तो उस आत्मानंद में, उस आनंद का अनुभव करो, उसकी ओर आगे। तो वो विचार चिंतन के बिना तो वो नहीं होता। इसलिए ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसने विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने चित्त को ज्ञान अवस्थित, उस ज्ञान भूमि में स्थित कर लिया, ज्ञान में स्थित कर लिया, अर्थात सम्यक दर्शन है, जिसके अंदर उस ईश्वरीय तत्व, उस आत्म तत्व के दर्शन की इच्छा। ज्ञान अवस्थित चेतसा, तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान युक्त जिसका चित्त है, अंतःकरण ज्ञान से परिपूर्ण है, तो अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो साधक है, वो कर्म भी करेगा, कर्म करता हुआ भी दिखेगा। लेकिन ऐसे साधक के जो कर्म है वो कैसे होंगे? तो भगवान कहते हैं यज्ञायाचरतः कर्म, उसके तो जीवन का फिर प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाएगा। और समग्रम प्रविलीयते, और जब यज्ञ हो गया तो वहां समग्रम प्रविलीयते, वहां तो सुख दुख सब का लय हो जाएगा। इसलिए कर्म के लिए पहले ज्ञान चाहिए। जो चित्त है, जो मन है, कहते हैं वो ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। और उसके लिए हमें अपने मन को समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। हम तो जानते हैं बहुत सी बातें जो शास्त्र कहता है, हमको पता है, हम जानते हैं, लेकिन हमने या मनुष्य ने अपने मन को समझाने का प्रयास नहीं किया। अपना ही जीवन का हम विश्लेषण करके देखें। शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बात समझ में भी आई, लेकिन हम अपने मन को नहीं समझा पाए। और कई बार हम बोलते भी हैं कि क्या करें, हमारा मन नहीं मानता, बोलते भी। तो इसका अर्थ क्या है? हमको पता है, लेकिन हम अपने मन को समझा नहीं पाए। और जिस दिन मन को समझाने में सफल हो गए, उस दिन मन की सारी दौड़, सारा विक्षेप अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान अवस्थित चेतसा, इसलिए ज्ञान में स्थित होना, अपने चित्त को ज्ञान की स्थिति से परिपूर्ण करना। तो क्या है ज्ञान के लक्षण, क्या है ज्ञान, क्या है, तो उसकी चर्चा समझते हैं, फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।